देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे बिहार का चुनाव इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर करके कोशिश की थी कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे, लोगों के वोट काटने का काम किया, फिर विपक्ष को उलझाकर इन्होंने पूरे देश को उलझाया कि जी घुसपैठिए आ गए हैं। फिर जब लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, भैया सरकार तो आपकी है, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई, ऑडियो बढ़ाएंगे। सरकार, जब लोगों ने पूछा कि 20 साल से सरकार आपकी और केंद्र में भी आप ही की सरकार है, घुसपैठिए कैसे घुस गए, तो फिर ये पीछे बैकफुट पे आ गए। और जहां अभी मेरे एक साथी दरभंगा की बात कर रहे थे, मैं खुद दरभंगा का ऑब्जर्वर हूं और मैं दरभंगा खुद 12 दिन प्रवास करके आया वोट चोर गद्दी छोड़ पर। मैं आपको बता सकता हूं और मैं भी वीडियो भी दिखाऊंगा, लगभग सभी रोड जो है गड्ढे ही हैं, रोड नहीं दिख रहे वहां पे। और मैंने 50 जगह चाय की दुकान पे जगह जगह पूछा लोगों को, भाई यहां जितने पुरुष है कम संख्या में क्यों दिख रहे हैं? सबने कहा कि लगभग सभी लोग कुछ पंजाब में हैं, कुछ कलकत्ता में हैं, कुछ यूपी में नौकरी के लिए गए हैं, सब यहां से बाहर चले गए हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, पलायन का है, रोड का है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट वेरी क्विक। मैंने इसलिए तुरंत इंटरप्ट करने की कोशिश की, पंजाब की बात की। अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था, इसमें ये पंजाब की जो कांग्रेस है, उन्होंने क्या कहा था, यहाँ के जो बिहार से आए हुए मजदूर हैं, वो चले जाएं, वो भाग जाएं। और पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी। उस बिहार और पंजाब की बात कर रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा भी बोलने से पहले सोचते नहीं है। स्टैलिन को बुला करके प्रचार करवा रहे हैं उस तमिलनाडु से, जहां से वहां के मजदूरों को बाहर निकाला गया, उस पंजाब से बाहर निकालने की बात की गई। आम आदमी पार्टी के तथाकथित पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीमार हो जाते हैं बिहार से लोग और आ जाते हैं इलाज कराने दिल्ली और भीड़ बढ़ा देते हैं। वो लोग अगर बिहार में जाके आज वोट अधिकार की और वोटर्स के जो है वो भलाई की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता बुर्बक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरी एक रीजनल पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मत रहा है और रत रहेगा कि हम पूरे देश के तमाम नागरिकों को एक समान मानते हैं। और दूसरी बात, ये बिहारियों का जो पलायन हुआ 20 साल में नीतीश जी के वजह, जिसके उनको तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, और 20 साल की प्रवासी बेचारे बाहर जा रहे हैं, आप उनकी स्थिति देखिए, किस तरीके से उनको लोग तिरस्कार कर रहे हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? वोट मांगो, तमिलनाडु से मार के भगाने का समर्थन करेंगे, पंजाब से मार के भगाने का समर्थन करेंगे, और फिर बिहार में वोटों की भीख मांगेंगे। एक बात और, घुसपैठियों की मेरे भाई ने बात की, मैं कहूंगा राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ा पढ़ के आया करो। श्री प्रकाश जायसवाल ने 2008 में कहा था ऑन रिकॉर्ड संसद में कि भारत के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। तुम लोगों ने बांग्लादेशी घुसाए, तुम लोगों ने यहाँ पर अवैध घुसपैठिए घुसाए। भाजपा और एनडीए सरकार तो उनको भगा रही है एसआईआर के माध्यम। राइट, समाजवादी पार्टी, रुको। देखिए, अगर कोई घोषणा की गई है, चाहे वो नौकरी की आवे, इन्होंने तो बता दिया कि बजट कितना है कितना नहीं। इतनी नौकरी, थोड़ा पानी पिला दो। इतनी नौकरी लग पाएंगी नहीं लग पाएंगी। एक प्रयास जरूर होना चाहिए कि कितना होना चाहिए कि उसमें नौकरी मिले युवाओं को। मोदी जी ने भी तो 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी। तो ये बात करें, 1,17,000 करोड़ का बजट है, कहां से आएगा इतना पैसा जो 10-10? मुझे पता है 3 करोड़ 17 लाख करोड़ का आपने बताया कि बजट है, लेकिन नौकरी देने का उस तरीके का वहां पर माहौल बने, फैक्ट्रियां लगे, बड़े संयंत्र लगे, जैसे गुजरात। अभी तो माहौल बनेगा भैया, पहले माहौल बनेगा, पहले तो सड़क बनेगी, तभी तो इंडस्ट्री आएगी, तो पहले माहौल बनेगा। जी, ऑफ कोर्स नाउ द बीजेपी विल। हाँ जी, देखिए, अभी हमारे दरभंगा के मित्र सही कह रहे थे कि इस बार का बिहार का चुनाव बिहार की दिशा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दिशा राजनीति को तय करेगा। और बिहार ये फिर कह रहा है, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, और बिहार की जनता फिर कह रही है, फिर मांगे नीतीश कुमार। और आज 243 सीट पे भैया जी चुनाव हो रहे हैं। 13 सीट पे तो पहले ही वाकओवर इंडी गठबंधन ने हमें दे दिया है। अब चुनाव 13 सीट पे ये आपस में लड़ रहे हैं। अब 230 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं भैया जी कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 150 सीट पे चुनाव जीतने जा रही है। उसका कारण मैं बताता हूं। बिहार में हम संयुक्त बिहार से आते हैं। 2000 में जब झारखंड अलग होता है, आपने अभी बजट की बात की, उस समय बिहार में सिर्फ
17% इकोनॉमी रेट होता है और झारखंड में 83% होता है। और आज झारखंड का बजट 27,000 करोड़ है और उसी बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ है। यह दर्शाता है कि बिहार किस पैमाने से आगे बढ़ रहा है। राइट। ये उस बिहार की बात कर रहे हैं जिस बिहार में पुल चूहे खा जाते हैं, जिस बिहार में आप देखिए पूरे देश में कहीं पता लगा है कि सरकार कह रही है जी पुल चूहे खा गए। आज देखिए सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी के और सबसे आप प्रति व्यक्ति आए देखिए, इस बात का कोई जवाब है? 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्यों पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बिहारियों की कम है? आप इसका कोई जवाब देंगे? क्या कारण है ऐसा? क्यों बेरोजगारी है सबसे ज्यादा? क्यों पलायन है सबसे ज्यादा? क्यों रोडों की हालत ऐसी है? क्यों पुल टूटे हुए हैं? क्यों महंगाई है? आम आदमी सर सबसे अहम बात, जिस शराबबंदी के ढकोसला नीतीश जी करते थे, आज वहां एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल 4 गुना रेट पर मिल रही है और घर पर जाकर डिलीवरी में मिल रही है। तो आप देखिए होम डिलीवरी में मिल रही है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा होगा, ये केवल नीतीश बाबू के बिहार में ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी नाउ द डिबेट विल बी ओपन, नियति इसके बाद बोलेंगे जी आपका। हाँ जी देखिए, मैं महिला शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन अभी बहन ने बड़ा गलत कोट। कौन बहन ने? स्वाति जी ने उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि बिहार के लोग दिल्ली में इलाज कराने। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमने यहाँ अस्पताल इतने बढ़िया कर दिए हैं कि अब लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी लोग आकर जब बोला करो तो मतलब भी समझाया करो उस समय। हाँ तो बिल्कुल यही बोला था, यहाँ गलत इंटरप्ट कर रही है ना मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ। दूसरी बात, बिहार में दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने खूब मौका दिया बिहार के लोगों ने, लेकिन इन्होंने भी लूटा और उन्होंने भी लूटा। इनको भी मौका मिला था, ऐसा नहीं है। तो आपका तो नाम भी नहीं है कहीं, वह चर्चा भी नहीं है आपकी। तो सर हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे सर हम वहाँ 118 सीटों पे, अभी दरअसल ये कहिए कि अभी जो समाजवादी कह रहा था कि अभी वहाँ पे माहौल बनाने जा रहे हैं आप। माहौल नहीं, हम बढ़िया ढंग से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ जो ये 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 118 सीटों पर लड़ रहे हैं। 118 सीटों पर समाजवादी के। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं, पूरा देश समझता है आज राजनीति को, और बिहारी तो सबसे ज्यादा राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने 7 टाइप बंगला दे दिया है, दिल्ली में दे दिया है। ये क्या बात है? ये क्या बात? देखिए भैया जी, मैं इनको बताना चाहता हूं, जब श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती है तो यही श्री चंद्रशेखर जी होते हैं, लोकसभा में कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो भी राष्ट्रीय दल होगा उस राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को दिल्ली के अंदर आवास दिया जाएगा, उसी के तहत दिया गया। ये जानकारी दुरुस्त कर। राइट, समाजवादी, मैं आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से आना हुआ? बिहार से आना हुआ सर। बिहार में कहाँ से? अररिया जिला से। अररिया ही जा रहा हूँ बस मैं। शनिवार को शो मेरा अररिया में होगा। अररिया में कहाँ से हो भैया? मैं अररिया जिला पटेगना पलासी से हूँ। अच्छा बोलो बाबू। मैं ये कह रहा था सर कि ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं ना, हाँ। इससे अच्छा होगा कि आप बिहार का युवा से पूछिए, हाँ। वो क्या बोलते हैं। इसको तो पैसे मिलते हैं, जो मर्जी वो बोल देंगे। अरे ना। आधी बात सही है, आधी बात गलत है।